हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे। जस्ट बिकॉज आज संडे है और संडे की वजह से आज लंगर खिलाया जाता है गुरुद्वारे में। तो हमने कहा बहुत दिन हो गए, चलो आज लंगर खा के आते हैं। और प्लस आज आ रहे हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी जी आने की वजह से मे भी रास्ता बंद ना हो, तो मेरे ख्याल से हमारा तो उनके वे में तो रास्ते में तो नहीं है गुरुद्वारा। तो देखते हैं कहाँ होता है। चलते हैं, देखते हैं, अगर मिलेगा ठीक है, नहीं तो अपना घर जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं हो चुकी हूँ तैयार यहाँ पर। बस अब मम्मी आ जाए, और रुशिल तो है ही रेडी। उसको टी शर्ट पहनना है, दैट्स इट। तो मम्मी मंदिर गई हुई है, बस वो आ जाए फिर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा में जैसे कि आज बहुत भीड़ थी, सो हमने फटाफट वहाँ खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी था। खाना खा के जैसे ही बाहर निकले तो बाहर छोटे बच्चों का क्विज हो रहा था, जिसमें रुशिल ने पार्टिसिपेट किया। पहले मुझसे बोला मम्मी खिलौने दिला दो, तो फिर मैंने कहा बेटा खिलौने नहीं मिल रहे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। 15 साल तक के बच्चों को करना पड़ रहा था। तो रुचि बोला हाँ मैं भी करूँगा। मैंने कहा कर भी लो, के क्वेश्चन आंसर जवाब दे दो। कि बोले हाँ दे दूंगा। तो उसने मतलब जीतना जरूरी नहीं था, लेकिन उसे पार्टिसिपेट किया, ये बड़ी बात थी मेरे लिए। और जीत किया पार्टिसिपेट और जीत के भी आया, तो ये तो और सोने पे सुहागा हो गया। मतलब कुल मिलाकर रुशिल का तो दिन बन गया। तो अब यहाँ पे रुशिल यहाँ पे क्वेश्चन सुन रहा है। उसको समझ में आया नहीं आया, कह रहा मम्मी पंजाबी में क्या बोल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया उतना मैंने बता दिया। सो उसके बताने के बाद उसको मिल गया उसके मनपसंद का खिलौना। वो खिलौना कुछ आई थिंक वो क्यूब होता है, क्यूब जैसा ही कुछ था। तो उसको वही पसंद आया, उसने वही लिया। बाद में पता चला कि उसकी चप्पल भी किसी ने उठा ली है, तो चप्पल उसकी खो गई। लेकिन उसे उसका गम नहीं था मेरी चप्पल खो गई, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि मैं प्राइज़ जीत के लाया। तो बस फ़ायदा ये हुआ कि उसे प्राइज़ मिल गया, नुकसान हुआ कि उसकी चप्पल कोई लेके चला गया। खैर कोई बात नहीं, जिसकी ज़रूरत होगी वो लेके चला गया होगा, जिसको इसकी ज़्यादा नीड होगी वही लेके गया होगा। तो लेके जाने के बाद हम लोग अब निकल पड़े हैं घर की तरफ। और रुशिल और ने अब पता है जाना क्वेश्चन है। आंसर का जवाब दिया, उसे प्राइज मिला। फाइनली रुशिल ने कम से कम करा तो सही। और रुशिल की चप्पल भी खो गई। कोई बात नहीं, होता है रुशिल। तो गाइस आ गए हम लोग गुरुद्वारे से होकर। अच्छा रहा गुरुद्वारा, आज बहुत भीड़ थी। और रुशिल की स्लीपर भी खो गई है, और रुशिल जीत के लाया है इनाम। मतलब वहां पे छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 15 साल तक के बच्चों से शायद। तो वहां पूछे जा रहे थे ना, तो ये बोला मम्मी दिला दो। मैंने कहा दिलाना नहीं बेटा, क्विज हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब जो देगा उसको मिलेगा। उसके बाद फिर रुशिल ने कहा ठीक है मैं खड़ा होऊंगा। मैंने कहा लगता नहीं खड़ा होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो। लेकिन खड़ा हो गया, खुद ही बोला नहीं मैं खड़ा होऊंगा, मैं बता दूंगा जवाब। और बता भी दिया उसने बिना इनाम। अपनी पसंद से लिया। इसका इनाम दूसरा था, पर लिया इसने ये पता नहीं क्या है। वो है ना ये रुशिल, क्या बोलते हो उसे, वही जो तुम खेलते हो, क्यूब। क्यूब, हाँ ये क्यूब ही है, पर इसका दूसरा ये नॉर्मल सिंगल क्यूब है। वो स्क्वायर में आता ना, ये सिंगल है। तो इसने क्यूब लिया फाइनली। क्यूब ही है बेटा ये, तभी तो इसमें बना हुआ था ऐसे करके। लेकिन ये तरीका दूसरा है, वो जैसे स्क्वायर आता है और पेंटागन और उस टाइप में आता है, तो वो सब था। तो फाइनली रुशिल जीत गया। करा, जीतता ना जीतता, लेकिन इसने अप्लाई किया, ये बड़ी बात है। तो चलिए, हो गया खाना पीना। अब स्वाति भी अपना काम कर रही है, सब काम हो जाएगा। स्वाति बाहर खड़ी थी, वेट कर रही थी। अच्छा इतना लेट आती है तो फिर हम कहीं जाना थोड़ा छोड़ देंगे, हम तो जाएंगे ही। जिस दिन हम लोग को कहीं छुट्टी करनी होगी उस दिन बताएंगे स्वाति आज बताना छुट्टी है, नहीं तो ये वेट करेगी। इसे पता दीदी यहीं कहीं आस पास है। अब इसके चक्कर में रहते तो कब कितना लेट हो जाता। मैं बना रही हूँ यहाँ पुदीने की चटनी, तो उसके डाली मैं हरी मिर्च, ये है लहसुन के कुछ पत्ते हैं, लहसुन के पत्ते। और साथ ही में यहाँ पर डाल दी 1-2 कलियाँ लहसुन की भी। पत्ते तो डाले ही, लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च। और जाएगा इसमें गुड़, अच्छा खासा गुड़। और जाएगा इसमें थोड़ा सा इमली। पास यहाँ पे इमली का पल्प है, तो बस यहाँ इमली का पल्प डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा। इस तरह से। अब पहले इसको पीस लेते हैं, देन उसके बाद हम इसमें पुदीना डालेंगे। डाल रहे हैं पुदीना, तो ये बन जाएगी पुदीने की खट्टी मीठी तीखी चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब इसको पीस देते हैं फटाक से। नमक भी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा।
और साथ ही यहाँ चढ़ा दिया है हमने गाजर का हलवा। तो यहाँ बन रहा है गाजर का हलवा। क्या चाहिए आपको? ढकने के लिए इसको। अच्छा, ढक दे। हाँ, इससे तो गाजर में हमने ऊपर से स्नोफॉल चीनी का कर दिया है। तो बस अब ये गलेगा धीरे धीरे। वैसे वैसे ये भी कम हो जाएगा। कढ़ाई में तब भरा हुआ दिख रहा है, कम हो जाएगा और वो भी हो जाएगा चीनी का स्नोफॉल। ये स्नोफॉल दिख रहा है। गाइस देखो, सब काम करने के बाद अब मैं यहाँ बाहर बैठ के खा रही हूँ अमरूद, और मम्मी यहाँ अचार बनाने की तैयारी कर रही है। मैं लेकर आई थी हरी मिर्च और लाल मिर्च अचार डालने के लिए। तो मम्मी ने हरी मिर्च में कुछ पतले अचार की पतली मिर्ची भी डाली है। तो मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च जो लाई थी उसमें अलग अलग मम्मी ने अचार डाल दिया है। तो बस वही काट रही थी, सफाई कर रही थी। और रुशल लोग चलिए वहीं गाइस, बैठा अब हुआ साथ में। थोड़ा सा रुशल को पढ़ा लेते हैं क्योंकि उसका पेपर शुरू होने वाले हैं कल से। तो उसको थोड़ा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वाले। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि कल से उसके पेपर शुरू हैं, तो उसको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं कल नए वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो का पसंद आया करे तो लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कुछ सुझाव मुझे दे दीजिए।